वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मेरा तीज वाला लुक। तो यहाँ पे वहीं से मेरा वीडियो दूसरा जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला साड़ी मैंने बताया हुआ था ना, ये वेयर किया था मैंने। और उसके बाद से ना पूजा पाठ शुरू हो गया था। तो जो भी पूजा का ब्लॉग है ना, इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पीहू को, जो भी मेरा मेकअप सेकअप है ना, उसके बाद ही अपना शुरू कर दी थी। उसके बाद हम लोगों ने बैठ गए थे हम लोग पूजा करने। और यहाँ पे पतिदेव भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो घर पे ही थे। तो फिर हमने सोचा कि सब मिल के पूजा करते हैं। और भाभी ने बुला रखा था कि आ जाओ, तो मैं नहीं गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से कीचड़ भी था। और फिर साड़ी पहन के फिर सामान लेके, और पूजा पाठ के दिन अपने घर में पूजा ना होना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा नहीं, पूजा तो अपने घर में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम सब हैं तीनों परिवार, तो फिर हम तीनों ने मिल के पूजा किया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड धूप बत्ती वगैरह जला रहे थे, मैं भी जलाई थी, करी थी, और वो भी जला रहे थे। यहाँ पे सब कुछ कर रहे थे। कथा जो है ना, तीज का कथा जो है वो खुद से नहीं पढ़ा जाता है, किसी से सुना जाता है। वैसे हमारे गांव में तो पंडित जी सुनाते थे, पर यहाँ पे ना पंडित जी सबके घर में नहीं आते हैं, शायद बुलाने से आते हैं। मैंने कभी बुलाया नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना अब कथा मुझे सुना देंगे। तो वही बुक में रखी हुई थी कथा का, पर अचानक से हमें मिला ही नहीं। जिस दिन पूजा था ना, हमने बहुत ढूंढा तो वो किताब हमें मिला ही नहीं। तो फिर इन्होंने फ़ोन में देख करके और पूरी तीज की जो कथा होती है ना वो हमें सुनाई। और कथा जो है ना वो अपने से ही मतलब अपने से पढ़ते नहीं हैं, वो सुनते हैं किसी के कहने पे। ज़्यादा अच्छा होता है अगर जो पंडित लोग पूजा कराते हैं ना उनसे सुनने पे, पर वो यहाँ पे नहीं आते। व्यतीत किए माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसला और वीडियो जो है ना ये काफ़ी कट करके मैं डाली हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे रखा रहता है ना फ़ोन, वहीं पे रखा रह जाता है पूजा पाठ में, फिर हम उसे हर जगह नहीं घुमा सकते। तो स्टैंड में लगा के मैं रख दी थी, तो इसीलिए इसको कट करके हमें लगाना पड़ा था। उसके बाद हमने कथा सुना। और पीहू को मैं देख रही हूँ कि इधर से उधर, उधर से इधर कर रही थी। और वो स्कूल गई थी, उसके स्कूल में सेलिब्रेशन था, पूजा था, तो वो गई थी पीला कलर का कपड़ा पहन के। तो फिर मैं देख रही थी, कभी ये स्कर्ट पहन रही थी, कभी खोल रही थी, कभी दुपट्टा ले रही थी। और उसके बाद मैं टाइम देख रही थी, 3 बजे के पहले हमें पूजा कर लेना था। तो हमने पूजा कर लिया था और पतिदेव ने कथा सुना दिया था। उसके बाद आई थी आरती की बारी, तो फिर हमने सब ने मिल के आरती भी करा और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। यहाँ पे ना मैं छोड़ दी थी ऐसे ही पूरे रात। सुबह का भी जो पूजा होता है ना, नेक्स्ट डे का सिंदूर लगाना होता है या छूना होता है, वो सब मैं यहीं पे करी थी, हॉल में ही। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने रात को 12 बजे तक यहीं पे नीचे मैं लेटी रही थी। वो सब वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, क्योंकि अकेले ना ब्लॉगिंग करने में हर चीज़ का वीडियो आदमी नहीं बना पाता है। और पूजा करने में या तो वीडियो बना लो या तो पूजा कर लो। फिर ये होता है ना कि हम कहीं एक जगह कैमरे को फ़िक्स कर दें, उसके बाद हमारी वीडियो बनते रहती है। और कोई ऐसा नहीं है कि हम पकड़ के चारों तरफ दिखाते रहे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, उस तरीके से हमने पूजा कर लिया था। और आरती भी हमने कर लिया था। और पीहू से जो भी हम मांगते हैं ना वो दे देती है। तो फिर यहाँ पे हमारी आरती हो रही थी। और उसके बाद जो है ना, पूजा पाठ होने के बाद हम यहीं पे रहने देंगे इन सबों को। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो विसर्जन होता है ना, तो जब पारण वगैरह हो जाता है, हम पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद एक विसर्जन किया जाता है। तो जो मिट्टी के महादेव जी बने होते हैं ना हमारे गांव में, उनका विसर्जन नदी में करा जाता है। पर यहाँ पे हम लोग फ़ोटो पे करते हैं या मंदिर में जाके करते हैं। तो फिर ऐसे मतलब विसर्जन जो होता है ना वो वैसे ही होता है कि चलो सब कुछ वहाँ का जब पूजा पाठ हो जाता है तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आरती जो हमारी थी वो चल रही थी।
जब मैं फ़र्स्ट टाइम गांव में थी ना, तो उस टाइम वहाँ पे पंडित जी आते हैं और सब मिल के इकट्ठे महादेव बनाते हैं पंडित जी मिट्टी के, और वहाँ पे पूजा वैसे ही होता है। और उसके बाद से हमारा जो था ना आरती भी हो गया था। ये साड़ी जो था ना ये काफ़ी फिसल रहा था, इसका पल्लू बार बार सर पे रखना पड़ रहा था और फिर फिसल जा रहा था। यहाँ पे हम लोग माथा टेक रहे थे और मैंने देखा था कि जैसे ही पीहू घर से बाहर आई और उसको दिखा कि हम दोनों माथा टेक रहे हैं, तो वो भी फट से लेट गई थी। तो मुझे देख के इतनी हंसी आ रही थी वीडियो में जब मैंने देखा। तो उसके बाद से यहाँ पे पीहू को मैंने बैठा लिया था और फिर थोड़ा एक दो हमने फ़ोटो क्लिक करा। दोनों माँ बेटी का फ़ोटो पीहू के पापा ने खींचा था। और उसके बाद से पूजा जो हमारा है डन, मतलब आज का पूजा, तीज के दिन का पूजा जो हमारा हो गया था। घर काफ़ी गंदा हो गया था, चारों तरफ कपड़े कपड़े ही दिख रहे थे। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पूजा हम लोगों ने किस तरीके से बहुत ही अच्छा से सब कुछ रख के, जो भी पूजा में लगता है ना सब कुछ हमने मंगा रखा था। और हर चीज़ यहाँ शिव जी को हमने चढ़ा रखा था। और जो भी गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम भगवान से। हम अपने तरीके से पूजा कर चुके थे अच्छे से। और सब कुछ श्रृंगार का सामान पार्वती जी को मैंने चढ़ा दिया था, छूने के लिए भी मैंने अलग रख दिया था। और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह, दिया, कलशा वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया था। और बहुत ही अच्छे से हो गया था। और बिना पानी का 24 घंटे रहना इतना आसान नहीं है, ये तीज व्रत बहुत ही कठिन है। क्योंकि जब व्रत हो जाता है ना तो चेहरा एकदम से उतर सा जाता है और लगता है कि अब प्यास लग गई है। उसके बाद से आते हैं पूजा के बाद सबसे पहले जो काम होता है ना वो होता है अपने पति को प्रणाम करना, पैर छूना। क्योंकि ये व्रत जो है ना वो अपने पति के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं पैर छू रही थी और पीहू जो है ना वो वीडियो बना रही थी। तो फिर इसको पता होता है किधर से आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये हमारा पूजा का ब्लॉग था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।